नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के गौरवमयी स्थापना दिवस के अवसर पर रैतिक परेड का भव्य आयोजन नरूरखेड़ा, देहरादून में किया जा रहा है। तो दर्शकों, आपको ले चलते हैं इस परेड में और दिखाते हैं भव्य रैतिक परेड। शनिवार 7 दिसंबर 2024 को नन्नूरखेड़ा, देहरादून स्थित होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय में विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया। वर्ष 1963 में चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के बाद भारत सरकार द्वारा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई थी। इस शानदार रैतिक परेड का आयोजन होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अद्भुत अनुशासन, साहस और सेवा भावना का प्रतीक है। यह परेड न केवल इन वीर जवानों के समर्पण का प्रदर्शन करती है, बल्कि हमारे नागरिकों के प्रति उनकी सुरक्षा प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कमांडेंट जनरल होमगार्ड निदेशक नागरिक सुरक्षा उत्तराखंड डॉक्टर पीवीके प्रसाद ने परेड मैदान में पहुंचकर परेड का मान प्रणाम स्वीकार किया। परेड में शामिल कंपनियों के कंपनी कमांडर्स ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। परेड में पुरुष और महिला की 3-3 कंपनियों को शामिल किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि ने परेड मैदान में परेड का मान प्रणाम स्वीकार किया और भव्य रैतिक परेड का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि द्वारा निरीक्षण के बाद होमगार्ड जवानों द्वारा कदम से कदम मिलाकर मार्च पास्ट किया गया। निश्चय कर अपनी जीवन को आदर्श तरीके से जीने, अनुशासित एकबद्ध जीवन के महत्व को आलोकित करती आज की भव्य आकर्षित उत्तराखंड होमगार्ड्स रैतिक परेड और यहाँ ब्रास बैंड के द्वारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धूम पूरे वातावरण में गुंजायमान हो गई है। एक बार जोरदार तालियों से परेड का स्वागत करेंगे। पहला प्लाटून कमांडर के रूप में नेतृत्व कर रही है ज्योति गोस्वामी।
इस अवसर पर अग्निशमन वाहन, दंगा नियंत्रण वाहन उत्तराखंड होमगार्ड्स, यातायात नियंत्रण वाहन, नागरिक सुरक्षा अग्निशमन दल वाहनों की आकर्षक झांकियां परेड में शामिल की गईं। कमांडर जनरल होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा डॉक्टर पीवीके प्रसाद द्वारा होमगार्ड्स की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह तथा आशीष इस स्वयंसेवी संगठन को निरंतर प्राप्त हुआ है। उनकी विशेष अनुकंपा का ही परिणाम है कि ये संगठन आज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है तथा पुलिस बल के साथ यातायात एवं कानून व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश के शांति व्यवस्था को स्थापित करने में अपना सफल योगदान दे रहा है। जनपद रुद्रप्रयाग के अलावा अन्य समस्त जनपदों में होमगार्ड्स के बैरक, कंपनी, प्लाटून का कार्यालय, ट्रांजिट कैंप हेतु भूमि आवंटित कराई गई है। जनपद टेहरी एवं पिथौरागढ़ में विभागीय कार्यालय भवन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। राज्य में प्रथम बार महिला एवं पुरुष होमगार्ड्स द्वारा निशस्त्र युद्ध, आत्मरक्षा, अनआर्म्ड कॉम्बैट सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, जिसका प्रदर्शन आपके सामने आगे होगा। होमगार्ड्स जवानों का मोटरसाइकिल दस्ता दहाड़, साहस, कौशल एवं संतुलन प्रदर्शित करता है। उक्त दल में महिला एवं पुरुष होमगार्ड्स जवानों के द्वारा प्रतिभा करते हुए उच्च कोटि के 13 कलाओं को प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष आगे किया जाएगा। रैतिक परेड 2024 में आज 3 महिला एवं 3 पुरुष होमगार्ड्स की टोली प्रतिभाग कर रही है। राज्य के चारों धाम एवं हरिद्वार के हर की पौड़ी, मुनि की रेती, सिद्धबली मंदिर गुरुद्वार में वृद्ध, असहाय एवं दिव्यांगजनों की सहायता के लिए होमगार्ड्स हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। होमगार्ड्स हेल्प डेस्क द्वारा अब तक हजारों जरूरतमंदों की सहायता की जा चुकी है। होमगार्ड्स हेल्प डेस्क भविष्य में भी निरंतर निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य करता रहेगा। जनपद उत्तरकाशी में होमगार्ड्स पर्वतारोहण संस्थान आरोहण की शुरुआत की गई है, जिसमें 90 होमगार्ड्स की स्वयंसेवक का सफलतापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। दिनांक 27/2/2024 को होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा 13 दिवसीय पर्वतारोहण से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रमाण पत्र वितरण समारोह होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय में आयोजित किया गया है। साथ ही होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा पर्वतारोहण से संबंधित प्रदर्शन भी किया गया है। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह एवं टिहरी के 50 पुरुष होमगार्ड्स का माह फरवरी 2024 में 13 दिवसीय SLR और 50 पुरुष होमगार्ड्स का माह अप्रैल 2024 में 13 दिवसीय पिस्टल प्रशिक्षण तथा 50 महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा माह जुलाई 2024 में 28 दिवसीय विशेष पिस्टल शूटिंग प्रशिक्षण एवं फायरिंग का अभ्यास केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान थानो देहरादून में संपन्न कराया गया है। 15 अगस्त 2024 हेतु हर घर तिरंगा अभियान के सफल बनाने के लिए होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय द्वारा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है। होमगार्ड्स कल्याण कोष में वर्ष 2024 में 15 सेवानिवृत्त होमगार्ड्स एवं 2 मृतक होमगार्ड्स हेतु क्रमशः 15 लाख तथा 4 लाख रुपए कुल धनराशि 19 लाख रुपए वितरित की गई है। उत्तराखंड राज्य के होमगार्ड स्वयंसेवकों का स्वीकृत वेतन 6,411 है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में लगभग 5,200 होमगार्ड्स उपस्थित हैं। होमगार्ड्स की तैनाती मुख्य रूप से जिले में विभिन्न कानून, यातायात एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की जाती है। होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती सचिवालय एवं राज्य विधानसभा में भी सुरक्षा ड्यूटी के लिए की जाती है। इस अवसर पर स्मारिका 2024 और कैलेंडर 2025 का विमोचन हुआ। स्मारिका में विभाग के समस्त कार्यों का विवरण प्रदान किया गया। कैलेंडर का विमोचन अतिथियों द्वारा हुआ, जिसमें उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों को दर्शाया गया है। मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैतिक परेड में उपस्थित जवानों, गणमान्य अतिथियों तथा जन्य सामान्य को संबोधित करते हुए होमगार्ड्स तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की प्रशंसा की तथा सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रदान की। मैं सबसे पहले तो
हमारे होमगार्ड्स परिवार के सभी सदस्यों को होमगार्ड दिवस की, होमगार्ड स्थापना दिवस की सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं होमगार्ड परिवार से जुड़े हुए आप सभी जवानों के हौसलों की और सेवा भावना को नमन करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण कहीं देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है तो आप जैसे जवानों के बीच में आकर देखने को मिलता है। जब आप सबकी परेड देखते हैं, आपके द्वारा प्रस्तुत की गई आज की रैतिक परेड अत्यंत ही मनोहारी थी। इस परेड ने राष्ट्र सेवा के प्रति आपके समर्पण, साहस, आपके पराक्रम, उत्कृष्टता का एक अनुपम दृश्य आज हम सब के सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस परेड में हमारी महिला होमगार्ड्स द्वारा दी गई शानदार प्रस्तुति हमारे राज्य में महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है। और जब मैं आप सबके बीच में परेड का निरीक्षण करने के लिए आ रहा था तो हमारे डीजी होमगार्ड डॉक्टर पीवी के प्रसाद जी मुझे बता रहे थे कि 1 2 3 टोलियां, तीनों ही टोलियां हमारी महिला जवानों की है। निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के अंदर महिला सशक्तिकरण तेजी से हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, हमारा होमगार्ड संगठन राज्य में सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था नियंत्रण के रूप में बहुत ही सक्रियता से काम करता है। मैंने स्वयं देखा है कि होमगार्ड के जवान न कभी धूप की चिंता करते हैं, न बरसात से उनके हौसले पस्त होते हैं। वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्परता से काम करते हैं। हमारे होमगार्ड जवान न सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने या यातायात नियंत्रित करने में अपनी सेवाएं देते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त चाहे वो चार धाम यात्रा हो, कुंभ मेला हो, कांवड़ यात्रा हो या अनेक अवसरों पर हमारे महानुभावों की जो यहाँ के कार्यक्रम होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों में और धार्मिक आयोजन हो या अभी उद्घोषक यहाँ से कह रही थी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हो, G20 हो, और जहाँ भी व्यवस्था बनाने की बात होती है, उन सभी व्यवस्थाओं में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न चुनावों को आयोजित करवाने में भी होमगार्ड्स के जवान नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। साथियों, हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से संवेदनशील प्रदेश है, जिस कारण हमें समय समय पर और हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। ये चुनौती हमारे समक्ष हर वर्ष खड़ी होती है। मुझे बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जब भी हमें आपकी आवश्यकता पड़ी है, आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं और आप लोगों का एक ही मंत्र है, जहां कम वहां हम। देश की सेवा एवं देशवासियों की रक्षा करने में जहां भी कोई कमी रह जाती है, वहां आप लोग तत्काल मोर्चा संभालते हैं, तत्काल उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। साथियों, आप सभी के हौसले और समर्पण को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने जवानों के कल्याण और संगठन के उत्थान हेतु अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रेमनगर देहरादून में एक अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है, जो हमारे होमगार्ड्स को शस्त्र प्रशिक्षण में लाभ पहुंचाएगी। हमने होमगार्ड्स के लिए सेना की जवानों की तर्ज पर CST कैंटीन की सुविधा भी प्रारंभ की है।
होमगार्ड जवानों को पहली बार 12 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही महिला होमगार्ड्स को प्रसूति अवकाश प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय भी हमारी सरकार ने ही लिया है। प्रदेश के 9 स्थानों पर कंपनी कार्यालय, ट्रांजिट कैंप और इमरजेंसी सर्च एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। 13 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति से इन केंद्रों का निर्माण हो रहा है। ये केंद्र उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेंगे। साथियों, आपका समर्पण, मेहनत और निष्ठा हमारे राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प के लिए आवश्यक तत्व है। इसलिए आज के अवसर पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए हमेशा संकल्पित रहेगी और इसी संकल्प के साथ आज के इस अवसर पर मैं आप सभी जवानों के लिए ये घोषणाएं करता हूं कि पुलिस कार्मिकों एवं एसडीआरएफ की भांति 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ड्यूटीरत होमगार्ड स्वयंसेवकों को 200 रुपये प्रतिदिन प्रति जवान अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि अनुमन्य की जाएगी। एसडीआरएफ जवानों के साथ ही प्रशिक्षित होमगार्ड्स को तैनाती होने पर 100 रुपये प्रति जवान प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि भी अनुमन्य की जाएगी। होमगार्ड्स विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी भत्ता को प्रतिवर्ष किया जाएगा। 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी करने वाले प्रत्येक होमगार्ड्स को होमगार्ड्स कल्याण कोष से दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 50,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी घोषणाएं निश्चित रूप से हमारे होमगार्ड्स भाई बहनों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी तथा प्रदेश और देश सेवा के प्रति आपके समर्पण को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने परेड में शामिल अधिकारियों का परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर होमगार्ड्स परिवार के मेधावी छात्रों को होमगार्ड कल्याण कोष से मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसमें मेधावी छात्रों को एमबीबीएस कोर्स हेतु 20,000 तथा 12वीं में 12,000 की राशि प्रदान की गई। होमगार्ड स्वयं सेवकों द्वारा परेड में अनआर्म्ड कॉम्बैट कर्तव्य द्वारा सभी को रोमांचित किया। अगला प्रदर्शन नान चाकू। ये टेक्निक भी अपने बचाव के लिए बेहतर है। हमें खुद को दुर्गा मान लेना था। इस समय हम देख रहे हैं सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट वुमेन वायलेंस। उस समय अकेली महिला को एक अजनबी व्यक्ति द्वारा चढ़ा गया और किस प्रकार अपना बचाव किया गया बेला गया। हम देखेंगे चोर या बदमाश चोरी करने या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को चाकू से डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जवान से वह पंगा ले रहा है। शानदार। प्रदर्शन के अंत में महोदय को बेसिक एक्शन में रिस्पेक्ट से सम्मानित किया गया। रैतिक परेड में मोटरसाइकिल के हैरत अंगेज करतब प्रदर्शित किए गए, जिसमें होमगार्ड्स जवान एवं होमगार्ड स्वयं सेवकों ने भाग लिया। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में प्रदर्शन कर जवानों ने सभी को आकर्षित किया। शानदार प्रस्तुति निशान के द्वारा। शानदार प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया।
जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आशीष गुप्ता। बेहतरीन प्रस्तुति के साथ शानदार प्रस्तुति। शानदार प्रस्तुति। मोहित और शरद पवार। शानदार प्रस्तुति। अपनी दक्षता, साहस, शौर्य को प्रदर्शित करता मंच की ओर बढ़ रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रोहित पाल। मनमोहक प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ रहा पोजीशन का, जो आप सभी महानुभावों को अपनी दवाने को मजबूत कर देगा। शानदार प्रस्तुति। हम सभी इन जवानों को उनके अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद दें और इनके योगदान की सराहना करें। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सलाम है। बहुत शानदार प्रस्तुति इन जवानों द्वारा। एक बार जोरदार तालियों से उसका वर्धन करने का कष्ट करेंगे। तो दर्शकों, ये थी होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा आयोजित भव्य रैतिक परेड। इस परेड ने हमें न केवल गौरवान्वित किया, बल्कि हमें सिखाया भी है सेवा और सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। आशा करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।